नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु भगवान बानोश पूज्य भाई श्री लालचंद भाई का बूंद बूंद में अमृत का स्वाध्याय चल रहा है। हर बोल के अंदर बूंद बूंद में अमृत क्यों कहा कि हर बोल के अंदर उन्होंने विधि दिखाई है और महिमा बताई है आत्मा की कि अपने ज्ञायक की महिमा कैसे आए, मैं कौन हूँ और मेरा ज्ञान का कार्य किस रूप हो रहा है, हम कैसे मान रहे हैं, कार्य कैसे हो रहा है ना। हमको मोक्ष मार्ग इतना कठिन क्यों लग रहा है, हम उपयोग को टिकाना चाहते हैं। उपयोग टिके, उपयोग टिकाने की ये व्यवस्था है कि जब तुम्हें स्वभाव की महिमा आवे ना, स्वभाव की महिमा आवे तो उपयोग को अपना स्थान मिलता है, रस मिलता है उपयोग को। अपने को जिस चीज की रुचि होगी ये काम हमारा यहाँ से हो जाएगा, हम कितना पीछे पड़ते हैं उसको है कि हमारा यहाँ से तो ये काम हो ही जाएगा, जैसे तैसे करके अपन उपाय करते रहते। वैसे जब पता चला कि ये ज्ञान स्वभावी आत्मा मैं हूँ, तो अब इसको इस तरह से मैंपने स्वीकार करते करते पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाएगी। जब ये पता चले तो जीव का उपयोग स्वभाव में काम करने लगता है, स्वभाव की तरफ ढल जाता है, क्योंकि इसको तो सुख चाहिए। सुख के लिए पूरे दिन प्रयत्न करता है, कमाता है, खाता है, सोता है, उठता है, घूमने जाता है, सब उसको सुख आनंद के लिए करता है, लेकिन इनमें सुख रंच मिला नहीं इसको। तो प्रयत्न तो चालू है, शरीर के लिए करता हूँ, शरीर के लिए करता है। हाँ, तो शरीर में मैं बना कर रखा है ना, मैं पना जहाँ होता है ना वहाँ प्रयत्न करता है, और जगह प्रयत्न नहीं होता इसका। तो अभी आचार्य भगवान कह रहे हैं, मुनि भगवान तो कह रहे हैं, गुरुदेव श्री कह रहे हैं, भाई श्री कह रहे हैं कि भाई तेरा ज्ञान स्वभाव है, तू चेतन है, तेरा स्वभाव ज्ञान है, और ज्ञान में मतलब आत्मा में आनंद सुख भरा हुआ है। तुझे आनंद सुख अगर चाहिए तो आत्मा में आनंद सुख भरा हुआ है, जड़ द्रव्यों में आनंद सुख नाम का गुण ही नहीं है। तो तू जहाँ प्रयत्न करता है तेरा प्रयत्न बेकार जा रहा है। तो श्री गुरु समझा रहे हैं, भाई श्री ये कह रहे हैं कि आत्मा में ज्ञान है और ज्ञान में स्वपर प्रकाशक शक्ति है। उस स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण स्व तो जानने में आ ही रहा है, लेकिन जो पर जानने में आ रहा है तो पर द्रव्य यहाँ नहीं आता है, पर का प्रतिभास होता है। वो प्रतिभास है वो ज्ञान की पर्याय है, तो इसमें ज्ञान ही जानने में आता है, समझे ना। जब इसको पता चल गया तो ये सरल उपाय है कि जब पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ, मेरे में ज्ञान है, मेरा लक्षण और मेरा ज्ञान के अंदर जानन बना है, तो उसमें ज्ञान ही जानने में आ रहा है, उसमें पर नहीं जानने में आ रहा है, ज्ञान ही जानने में आ रहा है। तो सरल हो गया कि सब तुम्हें जानना पड़ा तो मेरा चल रहा है। अब जानने पड़ने में अगर मैं ज्ञान स्वभाव है मेरा, ज्ञान ही जानने में आ रहा है, तो परेशानी क्या है, फिर क्या परेशानी है, फिर तो सब समय जानने में आ ही रहा है ना। फिर तो परिणमन में सब समय हमें ज्ञान ही जानने में आ रहा है, क्योंकि पर तो जानने में आ ही नहीं रहा है। जानने में जहाँ आ रहा है, हमें लगता है कि हमें ये जानने में आ रहा है, उस समय मेरे ज्ञान की पर्याय जानने में आ रही है, कोई और नहीं जानने में आ रही। ये तो यहाँ आ जाएंगे आप उस समय में भी मुझे तो मेरी ज्ञान की पर्याय जानने में आ रही है, तो ओहो हो आत्मा को जानने की कोशिश कर रहा है। और 17-18 नंबर की गाथा कहती है कि आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ ही रहा है। तो किस तरह से जानने में आ रहा है, हम तो सोचे हमें तो राग द्वेष मोह दिख रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं, भाई ये समझा रहे हैं, भाई ये कहते हैं कि जानना तेरा स्वभाव है, आत्मा का लक्षण जानना है,
और उस जानने में सुपर प्रकाश है। अगर इसमें पर का प्रतिभास है तो प्रतिभास हुआ, ज्ञान की स्वच्छता है तो ज्ञान ही है, वो तो आत्मा ही है, तो स्वयं ही जानने में आ रहा है। एक्सपीरियंस को अनुभव हो जाता है एक झटके में। कितना ज्ञान है उसको बाहर का कितना ज्ञान है उसको, लेकिन उसको अनुभव हो जाता है एक झटके में। उनको विनोद जी को बोल तो जूम पे हो रहा है, विनोद जी का फोन है ना। तो इसलिए ये बहुत सरल हो गया, समझे। बस यही है, 5 बज गई, 5 बजे से 5 बजे से टाइम नहीं। कोई बात नहीं, मेरे को ही कर रहे हैं वो। क्या कहा देखो, नए ये है, ये अपना 1382 नंबर का है। नहीं, ये हो गया था अपना 1385। देखो, સ્વપર પ્રકાશક પણ કથનચિત નિશ્ચય અને વ્યવહાર છે, એ તો કોહિનૂરની વિરોધ છે। નિયમસાર ગાથા 159 जिसमें आया कि स्वपर प्रकाशक पण कथनचित निश्चय अने व्यवहार है, क्योंकि स्व और पर प्रकाशक वास्तव में तो ये मेरी सामर्थ्य है, मेरी शक्ति है, पर जिसमें आपने पर लगाया ना तो फिर व्यवहार में चला जाता है ज्ञान की पर्याय। जानने में आ रहा है ज्ञान, लेकिन आपने जहां पर लगाया वो फिर व्यवहार में चला जाता है। तो बोले ये व्यवहार मतलब कोहिनूर का हीरा है। क्या कहा, कथनचित निश्चय है व्यवहार है सुपर प्रकाशक। ओहो, सुपर प्रकाशक मेरी सामर्थ्य है, मेरी सामर्थ्य मेरी ज्ञान की प्रसिद्धि करता है, स्वभाव की प्रसिद्धि करता है। हमारे घर का कोई चीज है, मतलब मेरा बेटा है तो इतना इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, मतलब सब चीज में होशियार है। वो दूसरे का भी 50 काम करके आ जाता है। उसके बच्चे नहीं होते, अपना घर का तो सारा हलचाता है, ये दूसरे का भी कर देता है। जैसे सम्यक करता है ना, खुद का करता है, 50 जने का और काम कर देता है 1 मिनट में। तो जिसका मतलब वो पर का थोड़ी है तो हमारे ही घर का है, हमारे ही घर की प्रसिद्धि है। दूसरे का कोई काम करके आएगा तो बोले देखो कितना बढ़िया है, देखो कितना सरल है, कितना सहज है, कितना और है, मतलब है हमारे ही घर का। पर जानने में आता है, इसका मतलब मेरे ज्ञान की क्वालिटी है, ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञान की दिव्यता है, ज्ञान की महिमा है, और ये ज्ञान स्वभाव मेरा है, इसलिए उत्कृष्ट में ऐसे ज्ञान पे आना चाहिए, सीधा सीधा वापस डलना चाहिए। ज्ञान को उठा के और उसमें पर की महिमा में लग जाते हैं अपन, या तो पर में इष्टनिष्ठता कुछ भी कुछ करने लगते हैं। तो बोले कि ज्ञान स्वभाव है, तो स्वभाव लक्षण लक्ष्य की प्रसिद्धि करता है। इस तरह से पर्याय ने जोबानो बंद करी दे। क्या कहा, तू पर्याय 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 देखता है, एक बार तू उसको पर्यायार्थिक नैकी चक्षु को एक बार तू बंद कर दे। क्या कहा, पर्याय ने जोबानो बंद करी दे, आत्मा ने स्पर्शी जाए एवी बात है। बोले अगर पर्याय को एक बार तू पर्यायार्थिक नैकी चक्षु बंद करेगा तो द्रव्यार्थिक नैकी चक्षु खुल जाएगी, उगड़ी हुई द्रव्यार्थिक नैकी चक्षु है, खुल जाएगी। तो बोले आत्मा ने स्पर्श जाए ऐसी बात है, आत्मा का अनुभव हो जाए, आत्मा को छू जाए ऐसी बात है कि पर्याय को जोना एक बार तो बंद कर दे। मतलब बार बार है, अभी तो रागद्वेष है ना, अभी तो हम संसारी है ना, अभी तो हमारे मोह पाया जाता है ना, पर अभी तो जीव है कि नहीं ये नक्की कर। मैं जीव हूँ कि नहीं, कि अभी मैं जड़ हो गया, नहीं हुआ ना। तो जीव हूँ तो तू एक बार ऐसा देख कि मैं जीव ही हूँ, मेरे में ज्ञान दर्शन आदि ही पाए जाते हैं, और मेरा जानना देखना ये स्वभाव है, मेरा खाना पीना उठना बैठना ये मेरा स्वभाव ही नहीं है, जड़ की क्रिया है। अब इधर लक्ष्य जावे मैं बना माने तो चल रहा है अनादिकाल से, लेकिन नहीं जाता, मैं लक्ष्य नहीं जाता, इसलिए नहीं होता है ना, लक्ष्य नहीं जाता। लक्ष्य नहीं जाता है कि स्वभाव को पकड़ता नहीं है ना। ज्ञान के अंदर सुपर प्रकाशक होने के अंदर पर का भी प्रतिभास है, तो इसको देखता है कि ये सब कार्य मैं ही तो कर रहा हूँ, दूसरा कौन कर रहा है, जबकि आत्मा का काम खाली जानना ही है और कोई काम ही नहीं है, जानने के अलावा कुछ कर नहीं सकता वो, है ना। ये जो राग द्वेष मोह हमारे होते हैं, वो जाननपना को छोड़ता है। वो मैं मनुष्य हूँ, मैं खाता पीता हूँ, मैं व्यापार धंधा करता हूँ, मेरे इतना बड़ा परिवार है, मुझे तो पालन करना ही पड़ेगा, पर तू चेतन है कि जड़ है, विचार तो कर।
असमान जाति पर्याय में इतनी एक तत्व बुद्धि कर रहा है, इसको प्राप्त पर्याय कहते हैं। प्राप्त पर्याय में तन्मय, जो पर्याय मिली उसमें तन्मय हो जाता है, फिर उसको ही कर्तव्य मानता है और कर्तव्य मान के उसमें लगा रहता है। अब भाई कह रहे हैं कि तू आत्मा है, पहले नक्की कर, पहले मैं पना यहाँ कर कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा हो तो आत्मा में अनंत गुण तो पाए जाते हैं, लेकिन राग द्वेष मोह देह आदि कोई गुण आत्मा में नहीं है। जो गुण जिसमें नहीं हो वो काम वो नहीं कर सकता। नक्की तो करो, सिद्धांत तो नक्की करो, जिसमें जो हो उसमें से वही आए, दूसरा आता नहीं है। अब ये आत्मा में से ज्ञान आ रहा है, वो तो बराबर है, वो तो बराबर है, क्योंकि स्वभाव है इसका। अब राग क्यों हो रहा है, तो राग होता तो जीव की पर्याय में है, कहीं बाहर नहीं होता है, जड़ में नहीं होता है, पर होता क्यों है कि अपने ज्ञान स्वभाव को चूकता है, लक्ष्य नहीं जाता है कि मेरे में तो होता है ज्ञान, आता है ज्ञान। राग होता है तो राग को भी ज्ञान जानता है ना। अपन नहीं बोलते अभी मेरे से बात मत करो, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, अभी मूड अगर ठीक नहीं है ना तो फिर अभी गुस्सा आ जाएगा, अभी लड़ाई हो जाएगी, अभी बात मत करो। किसने निर्णय किया है, किसने बताया? ज्ञान बता रहा है, राग आ रहा है उसका भी ज्ञान को पता चल रहा है। ज्ञान बता रहा है, इसका मतलब ज्ञान अलग है, राग अलग है, दो अलग अलग चीजें हैं। राग उत्पन्न होने का कारण है परलक्षी भाव, पर में एकत्व ममत्व, और ज्ञान तो स्वभाव है मेरा, तो ज्ञान में तो जानना 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 चल रहा है। राग आता है तो उसको भी जान लेता है ना, और वितरागता होती है तो उसको भी जान लेता है, ज्ञान का तो जानने का काम है। इसलिए करे कि पर्याय ने जुवानो बंद करी दे, असमान जाति पर्याय को देखना भी बंद कर दे, और एक समय की उत्पाद वे की पर्याय में भी अहम पना करना बंद कर दे। देखना बंद कर देगा, क्या मतलब है कि ये मैं हूँ और मैं करता हूँ, क्योंकि कर्तत्व ममत्व पढ़ा ना, एकत्व भोक्तत्व कर्तत्व ममत्व ये पढ़ा ना, ये जीव की चार कुबुद्धियां है, सब समय लगा रहता है एकत्व ममत्व करके, और कर्तत्व भोक्तत्व करके मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ। कर्तत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि और भोक्तत्व बुद्धि, ये चार बुद्धियां है, कुबुद्धियां है, बुद्धि नहीं है, बुद्धियां है। तो अनादिकाल से ऐसा अभ्यास पड़ा हुआ है इसको, मैं ही तो करता हूँ, मेरे बिना कोई करके दिखाओ। थोड़ा सा घर में बात होता है, सब मैं करता हूँ, आज मैं नहीं हूँ तो देख लो आप कैसे चलता है, घर चला के देख लो। अरे भाई व्यवस्थित है, एक एक परमाणु व्यवस्थित है, एक एक जीव की आयु क्रम व्यवस्थित है, एक एक जीव का स्वभाव व्यवस्थित है, पुद्गल परमाणु का सब व्यवस्थित कार्य है, कोई किसी का कर्ता न धरता, अमित अनादि है, जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि, कौन किसका करे, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। इसलिए बोले पर्याय ने जोवानो बंद करी दे, एक बार ये हो रहा है वो हो रहा है, रहने देना, मैं कौन हूँ नक्की कर, अपनी बैठक बदल, अपनी एक ध्रुव स्वभाव में बैठक कर, चैतन्य परमात्मा में हूँ, एक ज्ञायक भाव में हूँ, एक ध्रुव धाम पारणमिक भाव रूप में, परम पारणमिक भाव है वो सब जीवों में पाया जाता है, सब जीवों में पाया जाता है, वो जीव का लक्षण है। उत्पाद वाली की पर्याय में वास्तव में तो जिसने अपने को पारणमिक भाव रूप जाना, वेदन किया, उसकी पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाती है, और जिसने अपने को असमान जाति या रागेश मोह जाना तो उसका राग राग चालू रह जाता है। इतना सरल मार्ग है, सरल लगता क्यों नहीं है कि कठिन तो बनाया कि प्राप्त पर्याय में तन्मय माना, फिर अब जब आपने मैं ये माना तो ये माना, तो फिर इसका काम करना तो हमारा फर्ज ही है ना, करेंगे ना, अनुबंधित हो गए हैं, मैं ही हूँ तो करेगा ही। अब जब ये मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं गायक हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जब तूने माना तो तुम्हारा उपयोग अपने लिए काम करेगा। जैसे श्रीमद जी बोलते थे ना कि भाई उनको बोलते थे कि आप इससे कंकाल जैसे क्यों गए, तो बोलते पहले हमारा उपयोग रूपी पानी पड़ोसी की खेत में जाता था, तो पड़ोसी का खेत भरा भरा था, हमारा सूख रखा था, अब भी हमारा उपयोग रूपी पानी हमारे खेत में जाता है, तो हम तो हरे भरे हैं, पड़ोसी का खेत सूख गया तो हम क्या करें, समझे, शरीर सूख गया तो हम क्या करें, पड़ोसी है तो उसका हम क्या करें। तो पर्याय दृष्टि बंद कर दो, पर्याय की तरफ झांकना बंद करो, मैं तो गायक हूँ, देखो हमारे मुनिराज भगवान, देखो तो सही कैसे आनंद में रहते हैं, एक टाइम आहार मिले तो मिल जाए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, क्योंकि देह को देना है, हमें तो खाना नहीं है, हमारा तो आहार निरंतर चल रहा है, सिद्धों का आहार रात दिन चल रहा है,
सिद्धों का जो आनंद है ना, रात दिन चल रहा है, अनंत भोगी है। क्यों? क्योंकि हमारा तो जाननपना कभी मिटता ही नहीं है, स्वभाव है ना हमारा। और बाकी पर की क्रिया हम कर नहीं सकते, मानता जरूर है, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, कर नहीं सकता। मतलब पर्याय ने जोगानो बंद कर दे तो आत्मा ने स्पर्श ही जाए, एवी बात है। ये तुरंत आत्मा का अनुभव हो जाता है। सम्यक दर्शन क्या है? तुरंत हो जाता है। विधि ठीक पकड़े तो हो जाए, नहीं पकड़े तो नहीं हो। समझे ना? आपको कहीं जाना है, मार्ग सही पकड़े तो आधा घंटा का है तो आधा घंटा में पहुंच जाओगे, उल्टा पकड़ा तो आधा घंटा का, कितनी बजे पहुंचोगे वो पता नहीं है। अगर विपरीत मार्ग पकड़ लिया तो आप चल तो रहे हो लेकिन कितनी बजे पहुंचोगे पता नहीं है। लेकिन अगर आधा घंटे का रास्ता है, सही मार्ग पकड़ा तो आधा घंटे में पहुंच जाओगे। ये बात है। तो बोले द्रव्य पर्याय बनने ने जे एम प्रथम ने कहो कि द्रव्य पर्याय दोनों को जान, ऐसा नहीं कहा। अंदर ना निश्चय पर प्रकाशक ने छोड़ी ने एकला स्वयं जो, अंदर ना निश्चय सुपर प्रकाशक बाहर का नहीं, अंदर का जो ज्ञान के अंदर सुपर प्रकाशक बना है उसको भी तू देखना एक बार छोड़ दे। तू अपने स्वभाव को जो पर प्रकाशक ने छोड़ी ने एकला स्वयं जो, पहला सम्यक दर्शन उत्पन्न थवा में नए पूर्वक प्रमाण है ना। પછી અટકવાના પ્રમાણની કે નયની કોઈ અપેક્ષા નથી। નય પૂર્વક પ્રમાણ लिया है, समझे ना? पहला नय पूर्वक यानी निश्चय नय का विषय भगवान आत्मा। तो जब भगवान आत्मा में इधर आता है तो नय बाहर रह जाता है, अंदर अनुभव हो जाता है। अनुभव के काल में प्रमाण की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए ये कहा कि पहला सम्यक दर्शन उत्पन्न थवा में नय पूर्वक प्रमाण है। પછી અટકવામાં પ્રમાણની की नई कोई अपेक्षा टकवा में, अटकवा में टकवा में, फिर टिकने में, रुकने में, ठहरने में कोई प्रमाण की अपेक्षा या नई की अपेक्षा नहीं है। वस्तु ग्रहण हो गई ना, समझे? सम्यक समझना कि द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षण, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु। अब अपन क्या करते हैं? द्रव्य पर्याय लेते हैं तो तुम्हें पर्याय 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 ही दिखती रहती है। तो अभी इन्हें दो कटका किया कि एक त्रिकाली द्रव्य, एक क्षणिक, है ना? उत्पाद व्यय वाला क्षणिक है और त्रिकाली टिका हुआ है। एक ही द्रव्य के दो पड़ के, एक ही द्रव्य के दो द्रव्य नहीं है, दो सत है। क्योंकि उत्पाद व्यय वाला भी सत है, वो अपने योग्यता से परिणमन करता है, वो त्रिकाली द्रव्य में परिणमन नहीं है। ये दो कटके जहाँ किए ना, तो अभी अभी अब निश्चय नहीं का विषय पर्याय त्रिकाली द्रव्य को बनाएगी। जब पर्याय त्रिकाली प्रमाण का विषय एक, उसके दो, एक ध्रुव बना, एक उत्पाद बना, है ना? उत्पाद वे वाली जो पर्याय है ना, जो परिणमन करती है पर्याय, वो पर्याय जब त्रिकाली द्रव्य को विषय बना के अभेद होकर परिणमन करती है तो ये वापस पूरा द्रव्य हो गया, वो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु हो गई। क्योंकि ये पर्याय का दो किया ना अपन, अब ये क्षणिक पर्याय त्रिकाल रूप अनुभव करने लगी, तो ये वापस प्रमाण का विषय हो गया। अब ये जब प्रमाण का विषय होगा ना, अब ये टिकने के लिए अब नए प्रमाण की जरूरत नहीं है, अब नए प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब उपयोग वापस आवे तो वापस बात आएगी। जब अभेद होके हो गया तो अभी तो एक वस्तु मात्र रह गई, अभेद अनुभव हो गया, पूरी आखा वस्तु आ गई इसमें। अब पर्याय का भेद मत पाड़ना है, पर्याय कोई मिलके एक नहीं हो गई, लेकिन पर्याय का भेद नहीं करना है यहाँ तो बस आत्मा, अनुभव अनुभव अनुभव, आनंद सुख आनंद सुख आनंद सुख का वेदन चलता है। इसलिए कहा कि पक्षी तकवा में प्रमाण की नयनी कोई अपेक्षा नहीं। पहले प्रमाण पूर्वक नए आता है वो बराबर है, लेकिन जब नए निश्चय का विषय पकड़ में आके जब अनुभव का काल आता है तो प्रमाण नए की जरूरत नहीं होती है। निर्णय हो जाए उसके बाद में प्रमाण और नए की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, निर्णय हो गया है, निर्णय होके अनुभव के काल में होता है। निर्णय हुआ फिर अनुभव कर लिया। अनुभव का जब काल होता है ना तो अभेद हो जाता है ना, अभेद हो जाता है, अभेद हो जाता है तो भेद ही बातें करते हैं, नहीं होता है। तो फिर अब जरूरत क्या है? अब जैसे सिद्ध भगवान हो गए, तो सिद्ध भगवान को अभी बोलते हैं उनके शुद्ध पर्याय आ तो रही है ना, आ तो रही है, तो उनको क्या प्रयोजन है? अपने आप आ रही है, उत्पाद वे स्वभाव है तो हो ही रहा है। अनंत काल तक सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे, तो उनका तो जो होने वाला काम सब हो गया। तो अभी उनको जरूरत ही क्या है? तो जैसे अपने नए से अपने निश्चय नए के विषय को पकड़ा तो नए काम आया अपने को है,
काम आया तो उसके बाद जब वस्तु पकड़ में आ गई तो फिर खत्म, उनका क्या काम है, काम में। अब वापस वो आएगा तो अब जैसे वापस अपन कथन करेंगे आएगा, श्रुति ज्ञान में जो कार्य है वो हो ही रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा नहीं, श्रुति ज्ञान में जो कार्य है वो हो ही रहा है, लेकिन जब हमें पता चल गया तो अभेद आके जब प्रणमन कर गया तो उस समय कोई प्रयोजन नहीं है उसका, समझे। निर्विकल्प अनुभव में तो भेद की पर जनाता नहीं है। देखो शुद्धोपयोग के काल में तो पर या भेद कोई जानने में नहीं आता है। सविकल्प में भेद जनाए पण रुचि नहीं। सविकल्प में आवे तो भेद जानने में आते हैं पर उनकी रुचि नहीं है, क्योंकि निर्विकल्प के काल में उसको पता चल गया कि ज्ञायक परमात्मा है सो मैं हूँ, तो उसका तो यहाँ अहमपना आके काम होने लग गया। तो अभी भेद जानने में आए तो उनको उधर की रुचि नहीं है, वही आए तो भाई मेरे ज्ञान की कमाल है ना, ज्ञान की स्वच्छता है। अगर कोई भी चीज मेरे को स्पष्ट जानने में आवे, मान लो किसी को अवधि ज्ञान हो गया, तो अवधि ज्ञान हो गया तो उनके ज्ञान से प्रकट हुआ ना, अंदर से प्रकट हुआ है ना, कोई बाहर से तो हुआ नहीं। तो ये तो अपनी सामर्थ्य अपनी कला प्रकृति है, उगड़ी है, समझे ना, ज्ञान की दिव्यता है, खुद की महिमा है ना, तो इसमें पर का क्या है, पर का तो कुछ है नहीं। इसलिए भले निर्विकल्प अनुभव में तो भेद की पर जनाता नहीं, सविकल्प में भेद जनाए पण रुचि नहीं। भेद ज्ञान ने वीणा वागे छे, क्या कहा, भेद ज्ञान की वीणा बजती है। सविकल्प में आने के बाद में भी उसको तो अपने में अहम पना चलता है कि ये रहा मैं, ये रहा मैं, ये रहा है। भेद ज्ञान की चिरी बिजुरी टूटा ब्रह्म का संग, जड़ पुद्गल से भिन्न आत्मा देखा भव्य उत्तंग रे। आया ना वीणा, जनन जनन कर घंटे बाजे, निज के बजे मृदंग रे। बस ये जनन जनन कर घंटे बाजे मतलब मात्र अपनी रुचि रह जाती है, रुचि में खाली स्वयं बस जाता है। माने तीन लोग रहे, संयोग रहे, जगत रहे, पर उधर की रुचि खत्म हो जाती है कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, सब द्रव्य स्वतंत्र है, सब स्वतंत्रता से परिणमे, देख मेरा मोक्ष हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। बोले जब अपने से अनंत प्रेम हो गया तो अंदर से प्रदेश प्रदेश चप्पा चप्पा एकदम आनंद आनंद में बढ़ जाता है। सब स्वतंत्रता से परिणाम है, छह द्रव्य सत्य है, स्वतंत्र है, अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं, तो मुझे क्या करना, निवृत्ति होगी, देख मेरा मोक्ष हो गया। बस कितना सरल मार्ग है, सहज मार्ग है, इसको विधि नहीं पता होने के कारण बहुत कठिन हो गया है हमारा उपयोग, तो टिकता नहीं है। उपयोग को क्यों टिकाता है, पहले रुचि पलट, मान्यता पलट, पहले सबसे पहले मान्यता पलट कि मैं तो टिका टिकाया परमात्मा में हिला ही नहीं अपनी जगह से आज तक, मैं तो ध्रुव चैतन्य हूँ। मान्यता पलटेगा तो उपयोग में अपने आप रस आएगा, उपयोग में तो ठीक है, जहाँ रस आता है वहाँ टिकता है उपयोग, ऐसे नहीं टिकता है। अपना हित लगे तो वहाँ टिके। हाँ, क्योंकि अभी कोई धंधा पानी भी करता है तो वहाँ रस आता है तो करता है ना, बिना रस वाला कौन करेगा, करेगा ही नहीं। हाँ कौन करेगा। तो वही बात है कि जिसमें आपको हित भाषित होता है, रस आएगा वहाँ टिकेगा। तो हित तो एक अपने में ही है, आत्मा में ही है, बाकी कहीं हित नहीं है। होता तो फिर सब कुछ तो करके आया है, सारे कार्य करके तो आया है, क्या बाकी रहा तुम्हारा। बोले रुचि ना कान खुला हसे तेने संभला से, क्या कहा, देखो रुचि का कान खुला होसे उसको ये बात समझ में आएगी, सुनने को मिलेगी उसको, जिसको आत्मा के प्रति लगन होगी, रुचि होगी, महिमा होगी, उसका कान खुला होसे उसको सुनने को समझने को ये बात मिलेगी, नहीं तो विरोध करके निकल जाएगा। विरोध करते हैं ना, बोले आप क्या बात बोलते हो, स्वपर प्रकाशक नहीं है क्या, स्वपर प्रकाशक है ना भाई, स्वपर प्रकाशक तो सामर्थ्य है, शक्ति है, स्वभाव है, लक्षण है। पर इसके ये मेरी सामर्थ्य है, मेरी शक्ति है, इसमें मेरी महिमा है, इसमें पर का क्या है, कुछ नहीं है। तो
पर की रुचि हट गई, स्वभाव की रुचि आ गई। पर द्रव्य है नहीं है ऐसा थोड़ी है कि बोले जानते नहीं है, कि जान लिया ना, पर को पर जाना ना हमने, पर को पर जाना तो पर में इंटरेस्ट खत्म हो गया, वही तो जानना है पर को। पर को जानने का मतलब पर जाने तो वहां रुचि खत्म हो जाएगी, आपको अहमपना खत्म हो जाएगा और आपका सारा उपयोग अपने स्वभाव में लग जाएगा। इधर आ जाए, पर को पर जानने का मतलब ये है, पर में खोद के क्या जानना है हमको, बोलो पर है बस जान लिया तो जान लिया, तो वहां फिर कोई लेना देना नहीं है, दूसरों से हमें कोई लेना देना नहीं है। मुनिराज शरीर को पर जान लेते तो इससे कोई लेना देना नहीं है, चले जाते हैं जंगल में, जब भाव होते हैं इच्छा उत्पन्न हुई आहार लेने की तो आ जाते हैं, नहीं तो एक एक साल तक नहीं उठते हैं। क्या है ये, सोचो तो सही, पर को पर जानने का क्या मतलब है? एकत्व बुद्धि कहाँ है मुनिराज के? मुनिराज के तीन कसाय के अभाव पूर्वक मुनिराज, उनके कहाँ एकत्व बुद्धि है? उन्होंने सर को परी, शरीर को परी जाना है ना, फिर एकत्व बुद्धि कहाँ है? तो राग है थोड़ा, संजुलन कसाय संबंधी राग है, तो राग है तो इच्छा उत्पन्न हुई तो निकल गए आहार को। जैसे आदिनाथ भगवान, आदिनाथ मुनिराज 6 महीने तक तो उठे ही नहीं, है ना, वो 6 महीने तक रोज उठते रहे, तो उठते रहे तो वो भाव हुए तो चल दिए। मिला नहीं मिला क्या फर्क पड़ा, 6 महीने मिला ही नहीं, क्या फर्क पड़ा? तो उपयोग वहाँ गया ही नहीं, मतलब इधर लक्ष्य नहीं गया। लक्ष्य नहीं, उनको पता था ना, देखो उनका 3 कसाय के अभाव पूर्वक के मुनिराज थे, उनका तो अंदर में अंदर बाहर चल ही रहा था, लेकिन जो राग थोड़ा बाकी है, तो जैसे पेट है, पेट में अगर हुई इच्छा हुई चल दिए तो चल दिए, लेकिन उनको तो ये तो है कि मैं खाता हूँ कि मैं पीता हूँ या खाने से शरीर मेरा ठीक होगा, ये तो कुछ है नहीं उनको। वो तो कंसेप्ट क्लियर था। हाँ, तो अभी उनको आहार मिला तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिला तो जो भाव हुआ, राग भाव हुआ, वो टूट गया, बात खत्म। राग ने उठने का काम किया, राग टूट गया तो वैसे राग ने काम किया था टूट गया। हाँ तो ठीक है, उनका तो क्या, वो तो खाने पीने वाला नहीं हुए तो चौथे गुणस्थान से ही चला जाता है, मामला ही अलग हो जाता है। तत्व वक्तत्व वाला तो पर द्रव्य की क्रिया को मैं नहीं कर सकता, चौथे गुणस्थान में नक्की हो जाता है, चौथे गुणस्थान से नक्की हो जाता है। भावलिंगी दशा, मुनिपने की दशा कोई अद्भुत दशा होती है। तीन कषाय का शुक्ल क्या बाकी, संजलन बाकी है। कषाय हटाओ, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, प्रचुर स्व संवेदन भोगते हैं, प्रचुर स्व संवेदन, अद्भुत लीला है। शुद्धोपयोग की काल में तो है ही, लेकिन बाहर भी रहते हैं, छट्टे में आते हैं ना, तो इनकी इतना आनंद, इतना सुख तो 3 कषाय के भाव पूर्वक तो उनके निरंतर चलता है। ऐसी अद्भुत दशा है, और ये दशा आई कैसे कि ओहो भगवान आत्मा में हूँ, शुद्धात्मा में हूँ, परिपूर्ण परमात्मा में हूँ, न मेरा कुछ जन्म मरण है, न मेरे में शरीर है, न मैं खाता पीता हूँ, न मैं चलता फिरता हूँ, मैं तो एकमात्र गायक टंकोत्कीर्ण परमात्मा हूँ, टंकोत्कीर्ण परमात्मा। ऐसा ऐसा उनसे चलता रहता है सब, और सब जीव ऐसे ही, जीव मात्र का स्वभाव ऐसा ही है, जानना देखना मात्र, जानना देखना, जानना देखना। राग देश मोह करना स्वभाव नहीं है, होता है वो अलग बात है, क्योंकि अनादिकाल से पड़ा हुआ है ऐसा अभ्यास, तो लेकिन स्वभाव नहीं है। स्वभाव मेरा तो एक टंकोत्कीर्ण, बस अपने अपनी जगह टिका हुआ, और फिर जानना देखना लक्षण है तो चलता रहता है। लक्षण निगोद में भी नहीं खत्म होता है, लक्षण तो है। अभी ऐसी अभूतपूर्व क्या मतलब, क्या महिमा तो गाओ अपने स्वभाव की। अरे रागी देसी मोही, रागी देसी मोही, क्या रागी देसी मोही, क्षण भर का राग देश मोह है। अभी पलटा खाया, अनंतानुबंधी गई, जो अनंत संसार का अनुबंध कर रही थी वो यूं छुटकी में चली जाती है। 2 खटके कर दो बस। रूड़ा क्यों कि निज को भूला, निज को भूला, पर में अटका, भाव में भटका। बताओ क्यों भटका, बताओ क्यों भटका। क्या कहा, निर्विकल्प अनुभवમાં तो भेद की परिजणातो નથી, સવિકલ્પમાં ભેદ જણાય પણ રુચિ નથી। ભેદ જ્ઞાનની વીણા વાગે છે, રુચિના કાન ખુલ્લા હશે તેને સંભળાશે।
जिसको रुचि का कान खुला होगा उसको ये बात समझ में आएगी, सुनने को मिलेगी। रुचि का कान खुला होगा मतलब रुचि का कान मतलब ये आया ना कि जेने जना वेद ज्ञान की वीणा जिसके बागे, यानी जिसको अपने परमात्मा, अपने भगवान आत्मा के प्रति रुचि हो जाए, जिसको अपना आत्मा का कल्याण करना ही है, वो जीव ये बात सुनने को और समझने को मिलेगी उस जीव को, नहीं तो नहीं समझने को मिलेगी। ये इतनी उत्कृष्ट बात है, वेद ज्ञान की पराकाष्ठा है इसमें, इतनी उत्कृष्ट बात है और इतनी सरल बात है। मेन रुचि का काम है, रुचि का काम है, सही जगह होनी चाहिए। रुचि तो है ही है, व्यापार में रुचि है तो है ही है ना, पर जगह की रुचि है ना। हाँ, पहले सच्ची समझ होनी चाहिए। समझ होने के बाद में अहम पना कि मैं ये हूँ ये नहीं, है ना, दो में। अब जो मैं हूँ उसमें काम करोगे ना, अब दूसरे में कैसे काम करोगे, सीधी बात है। अब उसके अंदर कोई प्रयत्न क्या करना, सीधी सी बात है। आप अपने अपनेपन में काम करोगे, पराई का काम कौन करेगा, धोबी घाट लेके थोड़ी बैठा है दूसरे का काम करने के लिए। ज्ञानी भी करते हैं पराई का काम तो करता नहीं, होता है। ज्ञानी तो ज्ञानी की दिशा बदल गई ना, अपने को जानने देखने वाला मानते हैं, तो उसके बाद में जितना उपयोग बाहर काम कर रहा है, लेकिन वो तो अपने को जानने देखने वाला मान रहा है। ये काम हो रहा है तो भी जानते हैं, ये काम हो रहा है तो भी जानते हैं, जानने देखने वाला मानते हैं। करता कौन है, ओहो, रामचंद्र जी को करता मानो आप, उसी को में मोक्ष चले गए। और अज्ञानी उनको देख के वो भी तो करते थे, वो भी तो करते थे, पर तेरे में वेद ज्ञान की कला का है जो, समझे। वो तो बोले कि कौन है, सीता को वनवास किसने दिया, कि राजा राम ने दिया, मैं तो आत्मा हूँ, मैंने नहीं दिया, राजा राम ने दिया, क्योंकि राम थे ना, आदर्श राम थे ना, तो उनको करना पड़ा। अभी गुरुदेव जी फरमाते थे, बोले कि हमें तो ये प्रभावना का इसका काल है अभी, तो हमें तो सब बात कहनी पड़ती है। योगानी जी को क्या पड़ी थी, वो तो अपना काम करके चले गए, वो तो अपना दृष्टि का विषय पूरा ठोक ठोका के चले गए, मस्त ये ऐसा है। बोला हमें तो अभी सारी बात बतानी पड़ती है। तो वैसे ही है, जिसको अपनी रुचि हो जाए है तो वो अपना काम करे। अब जिसको राज्य पद है, चक्रवर्ती पद है अभी, तो उसको चक्रवर्ती का जितना काल उनका नियोग रहता है इतना, तो उतना उनको करना पड़ता है। तो करे कौन, जानते हैं बस, करते नहीं है। वो करता बुद्धि तो चली गई, जानते हैं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं विराम। क्या काम करता मैं जगत का, मैं तो आनंदमय हूँ, सुखमय हूँ। ऐसा ये भेदिया दो द्रव्य है, अपने दो द्रव्य को मिला के बात कर, असमान जाति पर्याय को पकड़ लेता है। शरीर और आत्मा दोनों मिलके मनुष्य है ना, तो उसको पकड़ रखा है। दो को दो मानो कि देह न्यारा है, पुद्गल का रचना है ये, और मैं जानने देखने वाला जीव न्यारा हूँ, एक साथ रह रहे हैं तो क्या एक थोड़ी हो गए। अब मेरा कार्य क्या है कि मात्र जानना मेरा काम, और कोई काम नहीं। और देह का अपना स्पर्श रसवन चल रहा है, तो देह में कोई क्रिया हो तो मेरे में थोड़ी होती है, मैं तो न्यारा हूँ इससे। अब इसमें मैं पना करता है तो इसकी क्रिया को खुद ही मानता है, तो राग देश में उत्पन्न होता है ना। न जानवानो जानवा मांड्यो, देखो क्या कहा, न જાણવાનો જાણવા માંડ્યો यानी विशेष यानी पर पदार्थ, અને सामान्य जानवानो रही गयो, अपना सामान्य स्वभाव है वो जानने के लिए रह गया, और जो मतलब जो नहीं जानने में आ रहा है उसको जानने में लग गया। मतलब नहीं जानने में आ रहा है यानी परद्रव्य है, वो आपको जानने में आ गया, मान लो आ गया, तो अभी उससे कोई प्रयोजन नहीं था, लेकिन आप उसी से इंटरेस्ट ले रहे हो, तो नहीं जानने में आए उसको तो जानने में लग गए आप। वो जानने में सदैव आ रहा है, ज्ञान मेरा स्वभाव है, वो रह गया आपका, वो रह गया। अपने नहीं है कहावत है ना, घर का पूत करा कवारा डोले, पड़ोसी का फिरा करे। अपने घर का बेटा तो कवारा डोल रहा है, जगत का शादी कराने जा रहा है, तो वैसा अपना ज्ञान तो रह गया, जिससे जानता है वो तो रह गया, और बाकी का विशेष 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 में लग गया। जो नहीं कर सकता है उसमें तो वो करने का भ्रम में रह गया, समझे ना, रुचि लग गई। और जो अपना जानना जानन बना कर ही रहा है, अपना स्वभाव है, उस पर लक्ष्य नहीं करता है, ध्यान ही नहीं देता है,
नहीं, कोई नेता होता है ना, नेता, उसका घर में तो कैसा भी चलता रहता है, कहाँ उसको टाइम ही नहीं है, और गाँव की पंचायती करता रहे, नेतागिरी करता रहता है, तो बोलते घर वाले बच्चे तो बेचारे इधर उधर हो रहे हैं, तो नेतागिरी करता फिर रहा है। तो भाई अपना ज्ञान स्वभाव टकोत्कीर्ण इतना प्रभुता संपन्न है, तो ज्ञान तो मेरा है, तो ज्ञायिक की प्रसिद्धि करने के लिए है, इसकी जगह तो परलक्षी भाव करता है, सब तुम्हें बाहर देखता है, तो ज्ञान क्या काम का बताओ? अंतर्मुख करे तो केवल ज्ञान ले आएगा, कल आया क्षण में केवल ज्ञान हुए, ऐसा तुम्हारा सामर्थ्य है ज्ञान का। तो उसको बाहर लगाता है तो खंड खंड इंद्रियों से जानता है, लिमिटेड जानने में आता है, तो इच्छा उत्पन्न होती रहती है। शुभ संज्ञान की तो यही स्थिति है ना, वो खंड खंड जानेगा। घर के बाहर निकला और रुड़ गया, घर में रहा संवर गया। न जाणवानो जाणवा मांड्यो है, यानी विशेष यानी पर पदार्थ को तो जानने में लग गया है, અને સામાન્ય જાણવાનું રહી ગયો, માટે અનાદિ મિથ્યા દ્રષ્ટિ એ વિચારવો જોઈએ कि હું પરને જાણું છું, સ્વ પરને જાણું છું कि स्वने जाणू छू, ये तू विचार कर। अनादि का मिथ्या दृष्टि को ये विचार करना चाहिए कि मैं पर को जानता हूँ कि स्व पर को जानता हूँ कि स्व को जानता हूँ, विचार कर। विचार करने में सब रुक, स्व पर स्वभाव है, लेकिन जानता मैं स्व को ही हूँ, है ना, जानता मैं स्व को ही हूँ, स्व पर स्वभाव है। प्रतिभास होता है, लेकिन प्रतिभास की पर्याय ज्ञान की है, तो ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान पर को नहीं जानता है। तो जानता मैं स्व को ही हूँ, ऐसा तो इधर आ देखो क्या कहा कि माटे न जाणवानो जाणवा मांड्यो, मतलब विशेष यानी पर पदार्थ, इसको तो जानने लग गया है ना, અને सामान्य जानवानो रह गयो, अपना जो सामान्य स्वभाव है, जानना स्वभाव है, वो तेरा रह गया। इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि को विचारना चाहिए कि मैं पर को जानता हूँ या स्व पर को जानता हूँ या स्वने जानू या स्व को ही जानता हूँ, ये विचारना चाहिए उसको। फिर आया आ त्रणमाथी काई बात ने आगळ करवानी, इस तीन में से तुझे आगे किस बात को करना है ये बता। तीनों बात है, पर को जानता हूँ यानी पर को जानता हूँ तो कह दो, क्योंकि पर का प्रतिभास होकर जानने में आता है, समझे ना। स्वपर को जानता हूँ तो ये मेरा स्वभाव है, कह दो। आगे क्या करना है, तुझको पर को करना है कि स्वपर को करना है कि स्व को करना है, ये खेल है कि तुझे आगे क्या करना है। इस स्व से ही प्रयोजन है ना, तेरा कल्याण तो स्व को जानने से होगा। आज तक स्व को ही तो जानना रह गया, बाकी तो पूरा दुनिया को जानता रहा तू, है ना। इस बात को आगे किसको करना है कि ત્રણમાંથી કાઈ વાત આગળ કરવાથી અનુભવ થાય છે, खास विचार वो है। खास बात ये है कि तुझे जैसे सम्यक दर्शन चाहिए हमें, तो चाहिए तो अब किससे सम्यक दर्शन होने वाला है, विचार करो। तो आत्मानुभूति है ना, स्व का दर्शन ही है ना, यही है ना। तो स्व को ही जानना है ना, स्व को भूल गया है तू जानने में, तो स्व अच्छा मैं ही हूँ ना, तो मैं हूँ तो मैं तो हूँ ही ना। अब मैं अपना शरीर में कर रखा है, इसलिए मैं आत्मा हूँ, ऐसा तो भूल ही गया है। इसलिए कहा कि आत्मार्थी को ये जानना है, ત્રણમાંથી કાઈ વાત ना આગળ કરવાથી अनुभव થાય, ये खास विचारना है। कौन सा, पर को जानना, स्व पर को जानना या स्व को जानना, है ना। पर को जानने में तेरा इंद्रिय ज्ञान खड़ा होता है, इसलिए पर को जानना बंद कर दो। स्व पर को जानना, स्व पर करता रहेगा तो तुझे स्व पर दृष्टि तो आता नहीं, स्व पर दृष्टि तो तेरी आती नहीं है, तो फिर स्व पर करता रहता है। तो एक बार वहां भी रुक, स्व पर स्वभाव है मेरा, तो स्वभाव में स्व पे लक्ष्य ला दो। दोनों के अंदर तेरा लक्ष्य एकांत पर में जा रहा है, इसे आगे किसको करना तेरे को, आगे स्व को कर, तो स्वयं का अनुभव होएगा, तो उसमें पर का भी प्रतिभास है, जानने में आ गया। पर को पर जानने में आया, ऐसे पर में स्व बना कर रहा था तू, पर बना हो गया, जान लिया। राग द्वेष भी पर में आ जाते हैं, तो किस में जाएगा। राग द्वेष आश्रव तत्व है और मैं जीव तत्व हूँ, दो अलग अलग हुआ ना। तो आप किस में अपनापन करोगे, जीव तत्व में कि राग द्वेष में, पर हो गया। जब ये मैं तो वो पर। राग द्वेष आकुलता रूप है, जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव है तो फिर मुनिराजों को हरण को होना चाहिए, वो तो नहीं है, लेकिन उनके ज्ञान जानना देखना तो उनके चल रहा है।
जानना दे। तो इसका मतलब राग द्वेष पर है, विभाव है। उनमें ज्ञान ही नहीं है, उनमें जाननपना नहीं है, मेरे में जाननपना है, तो इसलिए मेरे से भिन्न हो गए ना। जाननपना तो देती है, लेकिन उसमें एकत्व बुद्धि नहीं है। जिसमें मुनिराज को जाननपना, पर में जाननपना तो है। जाननपना का मतलब क्या है कि आपको पर को पर जान लिया तो फिर जान लिया ना। पर को आपने पर जान लिया जी। तो बस यही तो जाननपना, और क्या जाननपना है। सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है। अब उनका क्या जाननपना है कि वो तो पर रह गया और उनका ज्ञान में विराजमान है, वो तो अपने उपयोग उनका लीन है, विराजमान है। तो अब उन्हें पर से 3 लोग 3 काल उनके ज्ञान में आ रहा है, तो उनको क्या प्रयोजन होगा। तो पर को पर जानना, अपने भी अगर हमने पर को पर जान लिया तो उससे कोई प्रयोजन मत रखो। बराबर। यहाँ तो जान लिया, पर चाहे राग तो चालू रहता है। हाँ, अपना तो राग को चालू रखता है और बोले हम तो पर को पर जानते हैं। ऐसा कैसे पर को पर जाना। पर को पर का जाना, पर को सो जाना। कहाँ जाना बताओ। सो जान लिया पर। अरे एक कटोरी किसी पड़ोसी की आती है तो हम आंच के बाजू में रख देते हो, पता चलता है ना कि हमारी नहीं है, तो आप मांस के बाजू में रख देते हो कि इसको देनी है, अलग है, समझे ना। तो जो ज्ञानी होता है, सम्यक दृष्टि होता है, उसको राग आते हुए भी राग बाजू में पड़ा रहता है। ये मैं नहीं, मैं तो ये रहा, मेरा नहीं, मैं तो ज्ञान स्वभाव भगवान, ये तो ज्ञान में ही परमात्मा है। मेरे में तो जानना देखना पाया जाता है। आया है राग, आया है, अभी स्थिरता नहीं है तो आया है, तो आया है और रुक जाएगा। और मैं तो हूँ, मैं तो हूँ। मेरे ज्ञान में नहीं आया है, ज्ञान में प्रवेश नहीं पाता है, ज्ञान में जाननपना है, ज्ञान में स्वच्छता है, ज्ञान में स्वपर प्रकाशकता है, लेकिन ज्ञान में राग नहीं आया है, अंदर राग घुसा नहीं है। ज्ञान वेद ज्ञान नहीं होने के कारण चल रहा है। दो के अंदर भेद नहीं पड़ता है। मैं ही रागी, मैं ही द्वेषी। मेरे में तो क्रोध हुआ, किसमें हुआ, अभी क्रोध हुआ था ना, अरे हुआ था ना, मैं तो हूँ, तो आया है। बोलो अभी इस घर के अंदर में अपन कितने जने बैठे हैं, अभी घर के कितने हैं, घर में कितने, बताओ। घर में कितने हैं, घर के कितने हैं। घर के 2 है, अभी घर में बैठे हैं 5। अब बताओ, अब जब बैठे हैं तो घर के थोड़ी है। घर के तो नहीं है ना, आए हैं चले जाएंगे। वैसे ही है, रागादिक भाव दिखते हैं हमारे घर में, घर के नहीं है हमारे। घर के नहीं है, घर में तो दिख रहे हैं, घर के नहीं है, पर आगंतुक है, आए और निकल जाएंगे। ज्ञान, ज्ञान तो नहीं निकलेगा। मैं समझ में आई बात। कितनी सरल विधि है, कितनी सरल विधि है एकदम। देखो, अनुभव पहला सविकल्प दशा में प्रथम प्रमाण અને પછી નહીં હોય છે, કેમ કે ત્યાં પરથી જુદું પડવું છે। निर्विकल्प થયા પછી पहला नए પછી प्रमाण હોય છે। निर्विकल्प होने के बाद विधि बदल जाती है कि पहले नए में आता है फिर प्रमाण होता है ना। केम की ત્યાં व्यवहारનો निषेध करवो છે, वहाँ व्यवहार का निषेध करना है। वो जब पहले होता है तो पहले वस्तु को खड़े करते हैं, वस्तु को खड़े करने के बाद नए से समझा जाता है, समझने के बाद में नयातिक्रांत हो जाओ और इधर आ जाओ तो उसको समझ में आती है बात। इसलिए विधि निषेध है, विधि निषेध है, विधि पूर्वक निषेध है। पहले विधि में तो हाँ कि कार्य किस रूप होता है, फिर ये व्यवहार का निषेध करता है ही नहीं मेरे में। जब मैंने अनुभव किया, जब मैं निर्विकल्प दशा में था तो मेरे में राग द्वेष मोह थे ही नहीं, है ना। तो पता चल गया कि मेरे घर में तो नहीं है। तब उपयोग कहीं बाहर जुड़ता है तो उत्पन्न होता है, तब उपयोग को यहाँ रस आने लगा क्योंकि यहाँ शांति आनंद का अनुभव हुआ, तो वहां जाता तो है लेकिन हट के आ जाता, वापस आ जाता। तो घर मिल गया उसको अपना। शुद्धोपयोग के काल में अतीन्द्रिय आनंद आता है, अनंत गुणों का अनुभव होता है, क्षणिक सर्व गुणान संपित अनुभव के काल में। कैसा अद्भुत आनंद होगा, क्या है स्वभाव 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 जो अनादिकाल से मैं ऐसा का ऐसा टिका हुआ रहा हुआ परमात्मा, ऐसा ये मैं पना यहाँ आते ही अब उपयोग ठहर नहीं पाता है। तो उपयोग जब बाहर आता है तो उसके बाद में जो
कसाय है ना, अभी तो 3 कसाय का भाव रहता है। तो भले ही उपयोग जुड़ के भले ही राग उत्पन्न हुआ, लेकिन उसको घर पता चल गया कि मैं रागी जैसी मोही हूँ। जब मैं अंदर में गया तो मेरे में राग द्वेष मोह उत्पन्न ही नहीं हुई, यही नहीं मेरे घर में। तो अब ये राग द्वेष मोह पर है, मेरे से भिन्न है, जान लिया कि है। तो बोले नहीं उत्पन्न होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा अपने स्वकाल में। जो जो विज्ञान गण होता जाएगा त्यों त्यों आश्रव से निवृत्ति हो जाएगी। जो जो आश्रव से निवृत्ति होती है त्यों त्यों विज्ञान गण होता जाएगा। बोला नहीं, ऐसे ले कि जो जो विज्ञान गण होता जाएगा त्यों त्यों आश्रव से निवृत्ति होती जाएगी, स्वभाव में लीनता बढ़ती जाएगी, ऊपर में नहीं जाएगा, जुड़ेगा नहीं। फिर आया पर जनाय छे पर आश्रित व्यवहार है। पर जनाय छे पर आश्रित व्यवहार, तेमा इंद्रिय ज्ञान उत्पन्न थाय छे। इसमें इंद्रिय ज्ञान उत्पन्न होता। फिर ज्ञान थी आत्मा ने जानू छू ए भेदाश्रित व्यवहार छे। ज्ञान से आत्मा को जानता हूँ, ये तूने भेद कर दिया, भेदाश्रित व्यवहार है। फिर तीसरा, हूँ ज्ञायक छू तेमा ज्ञान पर्यायनो निर्विकल्प निश्चय प्रकट थाय। क्या कहा? मैं ज्ञायक हूँ। पहला आया पर जनाय छे पर आश्रित व्यवहार तेमा इंद्रिय ज्ञान खड़ा, पर जानने में आता है तो इंद्रिय ज्ञान खड़ा होता है। दूसरा आया ज्ञान से आत्मा को जानता हूँ, उसमें भेद आश्रित व्यवहार खड़ा हो गया, भेद कर दिया ना, ज्ञान से आत्मा को जानता हूँ, तो आत्मा को और ज्ञान को आपने भेद कर दिया, अलग अलग कर दिया। हाँ, तो भेद आश्रित व्यवहार हो गया है। दो। फिर हूँ ज्ञायक छू, अभेद हो गया, आ गया। तेमा ज्ञान पर्याय नो निर्विकल्प निश्चय प्रकट हुए है, निर्विकल्प निश्चय प्रकट हो गया। मैं ज्ञायक हूँ, किसने स्वीकार किया कि ज्ञान के पर्याय में, है ना। तो ज्ञान के पर्याय पर को जानने जाते हैं तो उसमें इंद्रिय ज्ञान खड़ा होता है। ज्ञान की पर्याय भेद करता है कि मैं ज्ञायक को जानता हूँ, तो भेद खड़ा हो गया, भेद आश्रित व्यवहार, मतलब मैं ही ज्ञायक हूँ, तो निर्विकल्प निश्चय प्रकट हो गया, इसमें अनुभव होता है, ये अभेद है। अभेद। बाकी दोनों में भेद है, ये निश्चय पूर्वक निर्णय किया वो अभेद है। वो बोलता मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मुझे आत्मा जानना है कि नहीं नहीं, दो कौन सा है, दो कौन है, दो कौन है, तो एक जानने वाला है, एक आत्मा, दो हो जाएगा। बोले मैं ही हूँ, मैं ही तो आत्मा हूँ, दूसरा कौन है, प्रकट हो गया, मैं ही हूँ, मैं स्वयं ही तो हूँ। वाह क्या कला है। कोई बोलेगी अरे मुझे मुझसे मिलना है, मुझे मुझसे मिलना है, तो पागल ही कहेगा ना। है? मुझे मुझसे ही मिलना है, मुझसे ही मिलना है, बोले तू है ना, मिल लेना। यही मैं हूँ, तो मिलन हो गया। हमणा थोड़ा विशेष ने जानी लेवू, देखो कहाँ पक्ष पड़ता है। अभी थोड़ा तो मैं विशेष को जान लू ना, पच्चीस सामान्य ना जानिश है। अभी स्वाध्याय करते हैं ना, प्रवचन सुनते हैं ना, अभी तो 1 घंटा हम सुन ले और फिर थोड़ा लिख ले, फिर घर में बैठ के विचार करेंगे, उसको पढ़ेंगे। बोला वो तो पर्याय चली गई तेरी, जो जिस समय तुझे रस आ रहा था ना, आत्मा की महिमा आ रही थी ना, उस समय में, उस समय अंतर्मुक्ता का उपाय करता था, तुझे अनुभव हो जाता। पक्षी 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 तो पक्षी है, पक्षी कुछ नहीं होता है। तो बोले हमणा थोड़ा विशेष जानी दऊं, पक्षी सामान्य न जाने से आवा अभिप्राय में ज्ञान उगड़तो नहीं। ऐसे अभिप्राय में ज्ञान नहीं उगड़ता है, इसमें ज्ञान नहीं उगड़ता है, ज्ञान कार्य नहीं करता है। हमें विशेष जानकारी में तो लग जाते हैं और जाननहार परमात्मा तो छूट जाता है। अंतर्मुख उपयोग होना चाहिए उस समय में, जब आत्मा की महिमा चले ना, तो अपने आत्मा की तरफ झांकना चाहिए कि नहीं झांकना चाहिए, ये बात। इसलिए जो शास्त्री के कोर्स करते हैं सारे नहीं होता है, नहीं करते हैं तो बस इतना फायदा उससे है कि आपको सब चीज ख्याल में आ गई है ना। अब ये ख्याल में आ गई, ये धारणा ज्ञान है। धारणा ज्ञान को तिजोरी में बंद मत रखो। हम इसको ये मानते हैं कि हमने जान लिया, हमने 50 को सुना दिया, ये खुल गया, ये नहीं खुला है, ये नहीं खुला है। अब इस ज्ञान ने आपको प्रयोग करो अंदर, आत्मा को समझने में, आत्मा का अनुभव करने में प्रयोग करो इसको। जाना हो तो अच्छी बात है,
जैसे अपन ने कोई स्तुतियां याद कर ली, समझे ना, तो याद कर ली तो अभी अपने को उसका प्रयोजन क्या है कि हम कहीं चले गए, हमारे कपड़े अशुद्ध है, हमारा मतलब कोई हमारे पास न जिनवानी है न कुछ और है, कहीं मान लो अपन गाड़ी में जा रहे हैं, अपन कहीं फंस गए, टायर पंक्चर हो गया, 2-3 घंटा अपने को बैठना पड़ा, अब अपना उपयोग अपन कहाँ लगाए, अपने पास कोई साधन ही नहीं है, तो आपको स्तुतियां याद, आप मस्ती करो, भक्ति कर लो, अंदर में शांति से बैठो, प्रभु आपने एक गायक बताया, बस ऐसे आके अपने जो जो आपको याद है उसको स्मरण कर सकते हो, आप उसको प्रयोग में ले सकते हो। आप भगवान की प्रतिमा नहीं है सामने, फिर भी भगवान आ जाएंगे ना अंदर। अरे आप भगवान होने, आप खुद चैतन्य परमात्मा हो और आप याद करो, समय शिखर जी की 5 तोप याद करो, अपने भगवान याद कर लो, सोनगढ़ के सिमंदर भगवान याद करो, आपको दर्शन होंगे जोरदार, करके देखो। बॉम्बे में बैठे सिमंदर भगवान के दर्शन नहीं होते, हो जाते। अभिनय तो नहीं होगी, अभिनय तो नहीं होगी, अभिनय कैसे होगा, सच्चा विनय है, अभिनय नहीं है, कैसे होएगा भाई, आपकी सामने खड़े हुए तो भी आपका ज्ञान में आकार बन के दिखते हैं भगवान, और आप और कहीं बैठे हो तो भी आपका ज्ञान तो ज्ञानाकार होके दिखाता है, अभिनय कैसे होएगा, सच्चा विनय होगा, आप अंदर शांति से परमात्मा के पास बैठे रहोगे और अपना ज्ञान वैसा काम करता रहता है, इसमें अभिनय नहीं होता है। अभिप्राय के अंदर दोष लगता है, आपका अभिप्राय हो ना तो दोष लगता है, ऐसा अभिनय नहीं होता है, ये तो सच्चा विनय है। सब समय थोड़ी मंदिर में बैठे रहोगे, एक बार दर्शन करके आओ तो आपको ख्याल में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। देखो बताओ, मंदिर जाने का प्रयोजन ही यही है, दर्शन करने का प्रयोजन ही नहीं यही है कि सुबह पहले जाके मैं कैसा हूँ ऐसा देख ले, भगवान को देख के पता चले कि ऐसा ही मैं हूँ, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। वहां जाते ही देखते ही जब भागने दौड़ने वाला, खाने पीने वाला, बच्चे को वाला, ये मैं नहीं हूँ, मेरा स्वरूप ऐसा है। आप स्मरण करके आओ कि सुबह पहले आप स्मरण करके आए हो, दिन भर चलाओ उसको, कोई भी काम करते हो उस समय याद रखो कि मेरा स्वरूप तो ऐसा है, मेरा स्वरूप तो टिके रहने वाला है, जानने देखने वाला है, मैं तो मात्र गायक 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 हूँ। भगवान का दर्शन करने का तो यही मतलब है, भीतरा भगवान के दर्शन करके अंतर्मुख सौम्य मुद्रा देख के, और जिसको अपनी याद नहीं आए उसने तो भगवान का दर्शन किया ही नहीं, उसने तो पर भगवान का दर्शन किया। अपनी याद आनी चाहिए, अपनी याद आनी चाहिए ना, ये प्रतिबिंब तू मेरा है, ऐसा ही तुम्हें हूँ, तो भगवान क्या कर रहे हैं, वही मैं कर सकता हूँ, इसके अलावा क्या करेंगे, उसके अलावा सब करे जड़ की क्रिया, पर की क्रिया है जो है, मेरी नहीं है, और ये तो इसको भूल जाता है सारी क्रिया में मेरापन कर लेता है। भाव दर्शन होते हैं ना, तो जैन धर्म में तो भाव की महिमा है ना, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, घर में हम कहते हैं कभी मैं तो भाव दर्शन कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप मंदिर जा सकते तो आप मंदिर ही जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रमादी होने के लिए बात नहीं है। यहाँ तो ये बात चल रही है कि आप कहीं अटक गए हो, कहीं आप जंगल में फंस गए हो, आपको कोई व्यवस्था नहीं है, मान लो गाड़ी ठीक होने में 2-3 घंटा तो लगेगा, अब आपको वहीं पड़े रहना है, तो आप आकुलता भोगोगे, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अब हम क्या करेंगे, कोई आ जाएगा तो क्या करेंगे, समय पर पहुंचे नहीं, तो उस समय में क्या करो आप बताओ, उस समय स्तुतियां का स्मरण करो, आनंद करो, भाव दर्शन करो और अपना ज्ञान का दर्शन करो ना, कि मैं कहाँ अटक गया, मैं तो जहाँ हूँ वही हूँ ना, मैं तो आत्मा हूँ ना, तो मैं तो अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता हूँ, तो मैं तो कहीं जाने वाला था ही नहीं, आने वाला हूँ ही नहीं, ऐसे मैं तो जहाँ हूँ पूरा ही हूँ ना, कहीं भी बैठ जाओ, है ना, ऐसे करके। और अपने जिनेंद्र भगवान की स्तुतियां हैं, ये इतनी, और बड़े पंडित जी की इतनी लिखी हुई है, याद करो, तो उससे आपके परिणाम टिके रहेंगे, स्वभाव की महिमा आएगी आपको, इसलिए कार्यकारी है, समझे।
આવા અભિપ્રાયમાં જ્ઞાન ઉગડતો નથી ये यानी इंद्रिय ज्ञान उगड़े इंद्रिय ज्ञान बढ़ता जाता है ना अर्थात इंद्रिय ज्ञान उगड़े छे ज्ञान तो बीड़ातु जाए छे ज्ञान तो उल्टी संकुची जाता है और इंद्रिय ज्ञान का विस्तार होता रहता है इसको जानू ये बढ़ा दूं ये कर दूं क्या करेगा तेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है मेरा डिपार्टमेंट तो एक ध्रुव चैतन्य परम पारणामी भाव रूप में हूँ ये जो स्थिर सत्ता रूप है जहाँ परिणमन मात्र नहीं है ऐसा एक ज्ञेय भाव ये मैं ऐसा इसको नक्की करो तो हमारा ज्ञान इधर काम करेगा बाहर में जितना इंद्रिय ज्ञान से जानने में आता है उसमें मैं पना नहीं करके स्वभाव में मैं पना कर लो अभी तो रुकेगा तो है नहीं अभी तो उपयोग स्थिर नहीं होता है तो चल रहा है लेकिन ये मैं नहीं मैं तो ये रहा मैं तो टिका हुआ मैं तो एक हूँ मैं तो ज्ञायक हूँ मैं तो परिपूर्ण हूँ अपने वैभव का आनंद नहीं भोगो तो फायदा क्या बंद तिजोरी में रख के क्या करोगे आत्मा में इतना आनंद है इतना सुख है इतना एक बार अनुभव होता है तो पूरा संसार अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व चला जाता है क्या कमाल की बात है जिसके क्षण मात्र के दर्शन से पूरा संसार का निवाड़ा हो जाता है ऐसा परमात्मा मैं खुद हूँ बोलो मैं हूँ मैं स्वयं हाजिर हजूर विद्यमान हूँ और तुम प्रयत्न बाहर कर रहा है सारा का सारा सुखी होने का प्रयत्न परद्रव्यों में हेर फार करके कर रहा है जब इस सुखी होने का प्रयत्न अपने को ज्ञायक अपने को परमात्मा अपने को भगवान आत्मा देखने का है एक रूप देख जानते रहो जानो और जानते रहो जानना माने सम्यक ज्ञान और जानते रहो मतलब चारित्र और क्या इससे ज्यादा और क्या चाहिए सबसे सरल है निज पद को पाना ट्रिक आनी चाहिए बस ये ट्रिक है कला है आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है तू अनुभव की चेष्टा किए जा रहा है तो पर्याय जैसी छोड़ता ही नहीं है मैं दुखी हूँ मुझे सुखी होना है बोले सुख का समुद्र अंदर है वहां अहमपना करना कि सुख का पिंड भगवान आत्मा में हूँ तो सुखी हो जाएगा अपने घर को देख बावरे सुख का जहाँ खजाना है क्यों पर में सुख खोज रहा है क्यों पर का दीवाना है बोले क्यों पर में सुख खोज रहा है तुम कैसे बोलो मिट्टी को बाड़ू को पेलने से कभी तेल निकला है क्या आज तक नहीं निकला है ही नहीं तो कैसे निकले हिरण भागता है बोलो खुशबू आ रही है नाभि में से और बाहर भागता है तो उसको बाहर मिलेगा कुछ नहीं मिलता थकान मिलेगी परिभ्रमण मिलेगा अंदर है मतलब मैं ही हूँ अंदर मतलब क्या मैं ही हूँ इस शरीर को मैं मान रखा है तो बोलता है अंदर है वहां नहीं है पर लेकिन मैं तो खुद हूँ मैं स्वयं सुख का समुद्र हूँ स्वयं आत्मा हूँ ना स्वयं आनंद घन हूँ स्वयं परिपूर्ण परमात्मा हूँ हमने अज्ञान को दूर करना पड़ेगा हाँ अज्ञान को दूर करना है नहीं है मैं हूँ पूर्ण ज्ञायक समय सार निर्मल स्वयं ही प्रभु हूँ स्वयं ही विभु मैं हूँ पूर्ण ज्ञायक मैं ही पूर्ण ज्ञायक हूँ तब ज्ञायक को खोजने कहाँ जाएगा तू तो अपने को मनुष्य मान रखा है इसलिए कहाँ है खोज तो मान्यता तो बदल मान्यता बदलने की बात है जैसा हूँ वैसा मान ले इसका नाम सम्यक ज्ञान जैसा नहीं हूँ विपरीत मानता है इसका नाम मिथ्या ज्ञान कोई बाहर से आया थोड़ी है तुम्हारी मान्यता में तूने प्राप्त पर्याय में तन्मय माना तो अब शरीर रूप माना तो इस देह की क्रिया में लग गया और जब माना कि मैं जानने देखने वाला परमात्मा हूँ तो इधर आ गया मान्यता बदल दे तेरी दृष्टि को पलट दे
वो तेरी आज तक की मान्यता कुएं में घेर दे, कुएं में डाल दे आज तक की मान्यता। होवे जिकाने होने दे तू, होवे जिकाने जान, बोले जो होए उसको होने दे, तू तो जान मात्र, तो जानता रहे, जान तो सही कि तेरा स्वभाव जानना मात्र है और कुछ ही नहीं है। आंख का स्वभाव देखना है, जबकि शरीर का खास पार्ट है, बॉडी का खास पार्ट आंख है, पर खाली देखना काम है। हाथ के अंदर हाथ कट जावे, खून बहे तो पट्टी नहीं बांध सकती आंख, देख तो रही है, पट्टी नहीं बांध सकती। क्यों? इसका डिपार्टमेंट नहीं है। वैसा मेरा जानना डिपार्टमेंट है, मेरा और कोई डिपार्टमेंट नहीं है। रागादिक भाव आवे तो उसको रोकना मेरा काम नहीं है, समझे, मेरा जानना काम है। जब मैं जानने वाला हूँ तो रागादिक भाव रुकते हैं, ऑटोमेटिक रुकते हैं, क्योंकि जब हमारा उपयोग इधर काम करने लगता है तो रागादिक भाव उत्पन्न नहीं होंगे। पर रोकना मेरा काम नहीं है, मेरा जानना काम है। तो जो होए उसका जान लेता हूँ। बोले राग हुआ, मैंने जाना कि क्या जाना, कि मैं रागी नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान स्वभाव हूँ, ऐसा जाना। तो आपने इसमें अपनापन नहीं किया तो दूसरे समय में उत्पन्न नहीं होगा। हम क्या कहते हैं, क्रोध आता है, क्यों आया, नहीं आना चाहिए, निकालो, तो क्रोध पे खड़ा है, क्रोध पे खड़ा रहता है। फिर क्रोध नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए की बात कहाँ से लाया? जहाँ क्रोध नहीं है वहां देख, ज्ञान स्वभावी परमात्मा में क्रोध नहीं है, तो यहाँ अहम पना कर ले, तो दूसरे समय इधर उपयोग आएगा तो उधर नहीं जाएगा, तो क्रोध नहीं होगा। उपाय इधर है, ज्ञान सारा का कराएंगे आपको, वर्तमान स्थिति का भी ज्ञान कराएंगे कि देखो पर्याय में ऐसी ऐसी चल रहा है अभी, है ना, लेकिन मैं कौन हूँ कि मैं तो ज्ञायक हूँ, तो मेरे में तो नहीं है। तो ज्ञायक में इधर आएगा तो जो स्थिति है उसमें भी जैसा स्वभाव वैसा पर्याय हो जाएगी, जैसे स्वभाव वैसे पर्याय हो जाएगी। के पास जो है वो प्रकाश बस बस आत्मा में आनंद है तो आनंद ही आएगा ना, दूसरा क्या आएगा? नहीं। तो आत्मा में नहीं देखता, बाहर देखता है तो सब वो दिखता है, बाहर में जो है वो दिखेगा, फिर आकुलता होती है ना, होगी। आप परद्रव्य में कुछ करना चाहोगे तो होएगा तो है नहीं, तो आपको आकुलता होगी। तो जानते देखते रहो तो आकुलता नहीं होगी। नहीं, तरीका तो यही है। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय। अंदर अभी तक तो नहीं